क्लास के दौरान कोई सवाल नहीं करेगा। बाद में जो है लास्ट में मैं आप लोगों को चांस दूंगा कि भाई 20 मिनट है, 10 मिनट है, 5 मिनट पे जो भी टाइम होगा उस टाइम में आप सवाल भी कर सकोगे और जो भी इशू होगा वो आप कर सकोगे। ठीक है। एक भाई का जो है माइक नहीं म्यूट हो रहा, मुनीर भाई आप अपना माइक म्यूट करें। अच्छा ठीक हो गया। तो अपना अभी माइक म्यूट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हो। मुनीर भाई का अभी भी माइक म्यूट नहीं हुआ शायद, पहला क्लास है ना तो ये ऐसा ही होगा। कुछ लोगों का वीडियो भी ऑन है तो वो वीडियो भी आप कर सकते हैं, और नहीं आप करते तो कोई मसला नहीं मुझे, बहरहाल आप कर सकते हो। तो चले स्टार्ट करते हैं लेवल से। आज मैंने लाइव में कुछ ट्रेड भी बताई थी, लेकिन उन चीज़ों के जो है बिल्कुल उसको इग्नोर करें। अहमद मुनीर भाई आप अपना माइक म्यूट करें। चले ठीक हो गया। आज जो मैंने क्लास में बताया था कि ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें ना ये ख़त्म कर दे, इसको नहीं देखे। ना ही कि मेरी लाइव को इतना ज़्यादा अभी फोकस से देखे, उस पर ट्रेड का नहीं सोचे। अभी आपका टाइम आएगा इंशाल्लाह, आप फिर मेरी लेवल जो है उस पर उसी हिसाब से ट्रेड भी कर सकोगे। मेरा एसएल होता है या टीपीओ होता है, हर वो चीज़ आपको इंशाल्लाह 2 से 3 या 4 वीक के अंदर अंदर आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आप मेरी लाइव दोबारा देख सकते हो, लर्निंग के लिए देख सकते हो, ट्रेड के लिए नहीं देखे। और अभी मैं आपको एक मज़े की चीज़ और बताऊँ भाई, लोग कहते हैं ना कि अर्निंग भी मैं साथ में करूंगा और लर्निंग भी करूंगा। मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, ये मैं हर किसी को बताता हूँ, लर्निंग और अर्निंग दोनों एक साथ नहीं होती। चाहे आप इसको मानते हो या आप इसको नहीं मानते, लर्निंग और अर्निंग एक साथ कभी भी नहीं होती। मैंने तो नहीं किया, मैं तो 3 साल भाई ब्लाइंडली सिर्फ लॉस ही कर रहा था, लॉस ही कर रहा था। और मैं यही सोच रहा था कि भाई अर्निंग भी करूँगा और लर्निंग भी करूँगा। फिर मैंने जब छोड़ दिया, बिल्कुल मैंने अर्निंग का सिस्टम छोड़ दिया, मैंने बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग ही छोड़ दिया। मैं तकरीबन 7-8 महीने एक भी ट्रेड नहीं किया था, एक भी। मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई मैं जो है MT4 में ट्रेड करूँगा, बिल्कुल मैंने स्किप कर दिया था। और मैं क्या कर रहा था, मैं सिंपल ट्रेडिंग व्यू पे बैक टेस्टिंग करता था। सही है। तो आप लोगों को पहली बात ये है कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग ऊपर लिखा है, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल मैं मतलब इसको तो ख़त्म ही कर दे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर स्किप की है, या ये देख सकते हो सबर बेस्ड ट्रेडिंग। सबर आप सीख ले मेरे भाई, सबर सीख ले। सबर आपका एसएल पर, सबर आपका जो है अकाउंट वॉश होने पर, सबर आपका जो है गलत ट्रेड जाने पर, सबर आपकी न्यूज़ मिस होने पर, सबर आपका प्रॉफिट होने पर, हर चीज़ पे आप फॉरेक्स में सबर ही करोगे। जब आप सबर नहीं कर सकते तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकोगे, ये बात याद रखना। ग्रो होने के लिए फॉरेक्स में ज़्यादातर मतलब जो फिजिकल बिजनेस होता है उसमें तो आप सब्र कर सकते हो भाई। दुकान आपने बना दिया, दुकान में बैठ गए, कस्टमर आता है, कस्टमर आ गया तो आपने चीज़ सेल कर दी तो अच्छा है, नहीं आया तो नहीं करते, उसमें तो आप वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आप सब्र करोगे भाई। यहाँ पर आप पहले अपनी स्ट्रेटेजी तक सब्र करोगे, उस पर फिर ट्रेड का सब्र करोगे, फिर ट्रेड आपने ले लिया, टीपी तक सब्र करोगे, एसएल आपका हो रहा है एसएल तक सब्र करोगे, आपका आज लॉस हो गया कल की ट्रेड तक सब्र करोगे। मतलब सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सब्र हटा दे, आपका प्रॉफिट हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बात है, अगर अभी आप मानते हो तो नेक्स्ट ये कोर्स भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। और लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग का इशू, ये इशू वो इशू, तो ये इसमें आप सब्र करोगे मेरे भाई। सब्र मैं अगर इस जगह पे हूँ ना, तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। 7 साल में 3 साल मुझे पता ही नहीं था कि भाई मैं लॉसेस कर रहा हूँ, क्या सीन है, मतलब गलती मैं कहाँ पर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझता गया, यहाँ तक अभी पहुँच गया कि भाई लोगों को बताता हूँ कि यही होगा। इंशाल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मुताबिक जाएगा। गलत चला जाता है। आज भी मैंने गोल्ड का ज़्यादातर बाय बता रहा था लेकिन सेल गया। लेकिन मेरे पास 18 का भी लेवल था, एक तो 18-24 लेवल था, लेकिन दूसरा 18 लेवल था। वो वीडियो आप देख सकते हो, ये सीन था। चले ये इस पे नहीं जाते, आप जो है बेसिक्स लेवल से स्टार्ट करते हैं कि भाई बेसिक्स में लेवल कैसे ड्रा करता हूँ। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग बिल्कुल यहाँ पर नए हैं, और ये उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल मतलब जिन लोगों ने SMC भी किया है, ICT भी किया है। मैं किसी भी स्ट्रेटजी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, लेकिन ये जो मेरी स्ट्रेटजी है अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई आपका SMC ट्रेडर तो आपका 10 दिन लाइव आ ही नहीं सकता।
नहीं आ सकता, लोगों के सामने ट्रेड नहीं दे सकता। आईसीटी ट्रेडर जो है वो आपका जो है 1 मंथ लाइव नहीं आ सकता, नहीं ट्रेड दे सकता। मैं इसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं बार बार लाइव आता हूँ, बार बार लाइव आता हूँ, हर रोज़ लाइव आता हूँ। मैं पहले क्या करता था, पहले मैं लंदन सेशन पे भी लाइव आता था और न्यूयॉर्क सेशन पे भी। अभी मैं थोड़ा सा सिस्टम चेंज है तो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन पे ही आता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोनों सेशन पे आता हूँ। हर चीज़ पे बात होगी, सेशन पे भी बात होगी, लिक्विडिटी पे भी बात होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगी। पहले बेसिक्स को छेड़ेंगे और आप लोग अगर कोई सवाल भी करोगे ना तो बेसिक के रिलेटेड सवाल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं अभी आपको लेवल के बारे में बताऊं और आपका जो है अब्दुल्ला भाई सवाल करता है, अदनान भाई सवाल करता है कि भाई जो है आप लिक्विडिटी क्या होती है। तो मेरे भाई लिक्विडिटी का अभी टॉपिक ही नहीं है, तो लिक्विडिटी के अगर जब टॉपिक नहीं है तो आप कैसे उस हिसाब से ट्रेड। और मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 40+ लोग हैं, तो 40+ लोगों में से 10 या 15 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक्स है। तो उन बेसिक लोगों के साथ साथ चलेंगे। बाकी मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग लोगों ने मुश्किल बनाई है, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता। मैं तो लोगों के सामने आंखों में आंख मतलब डायरेक्ट ही बताता हूँ। यार इतनी लोग खिलाफ बातें करते हैं, ग्रुप बनाया है, लोगों ने ग्रुप बनाया है कि यार ये इसका जब लॉस हो जाएगा तो हम ये बातें कर लेंगे ये। लेकिन अल्लाह जो है मेरे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का बस सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह का फजल है। तो चले स्टार्ट करते हैं लेवल से। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो 2 लेवल पे ट्रेड करता हूँ, एक है ऊपर साइड लेवल, दूसरा है या नीचे साइड लेवल। तो उन दोनों साइड की जो लेवल्स है मैं कैसे ड्रा करता हूँ, किस हिसाब से मैं ड्रा करता हूँ, तो आपने देखा होगा मेरी कुछ लाइव कुछ जगह पे या कुछ टिकटॉक पे किसी भी जगह पे अपनी वीडियो देखी होगी। अब ये मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मैं जब ऐसे ऊपर जा रही है ना तो मैं इसके साथ कोई भी काम नहीं कर रहा। मैं तब ट्रेड करता हूँ जब थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गया, फिर मार्केट वापस आ गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो अब मुझे मार्केट ने जो है क्या कहते हैं, मार्केट ने पॉइंट दे दिया कि भाई यहाँ से मार्केट जो है एक बार रिजेक्शन हुआ था और ये अभी एक लाइन बन गया। और दूसरा नीचे लाइन कहाँ पर है, तो अगर सबसे नीचे लाइन को हम देखेंगे तो वो तो यहाँ पर है। और इसको अगर कोई भाई बताएगा ये लाइन नहीं है, ये एक ही साइड पे मार्केट मूवमेंट कर रहा था, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है, एक ही साइड पे मार्केट ऊपर जा रहा था। तो नीचे बीच में कहाँ पर लाइन है, तो बीच में जो लाइन है मेरे भाई लाइन आपका यहाँ पर बनता है, ठीक है। मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अब ये 2 लाइन मैंने ड्रा कर दी, एक ऊपर साइड पे एक नीचे साइड पे। मैं हमेशा ऐसा ही रेंज टाइप ड्रा करता हूँ। तो अच्छा, तो अब ये जो मैंने ड्रा कर दी इन जगह को, ये बॉक्स जो मैंने बना दी ऊपर लाइन और नीचे लाइन, इसको हम रेंज बोलते हैं। लेकिन ये रेंज जो है, ये रेंज कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये तुक्के में तो नहीं होगा ना कि मैंने भाई रेंज ड्रा कर दिया इस पर तुक्के में मैंने बता दिया कि ये रेंज है, इस पर हम ट्रेड करें। नहीं, इसकी प्रॉपर टेक्निकल वजह होनी चाहिए। रेंज आपका जो है यहाँ से और यहाँ के बीच में जो मार्केट है, अगर 3 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, 3 घंटे से मैक्सिमम मैं 4 घंटे कर देता, मिनिमम मैं 4 घंटे कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर ले 4 घंटे करता हूँ। 4 घंटों से अगर मार्केट एक ही जगह पे रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय चला जाता है और एक जगह पे रुक जाता है, तो ये आपका जो है रेंज काबिल कबूल होगा। सही है, आप इसको रेंज कंसीडर कर सकते हो। बाकी लोगों को तो आवाज़ सही आ रही ना, थोड़ा सा मैसेज कर सकते हो, वॉइस नहीं मैसेज करे। सिर्फ एक भाई को थोड़ा सा इशू आ रहा है आवाज़ का, तो अगर 2 बंदे को भी वॉइस सही आ रहा है तो इसका मतलब ये आपका नेट का इशू होगा। जूम पे थोड़ा सा नेट का इशू जब होता है तो वॉइस सही नहीं आता, कभी कभी मेरा भी इशू हो सकता है, कभी आपका भी। भाई आवाज़ सही है, अभी ओके है, अच्छा ठीक है। तो ये नेट पे ही निसार करता है, नेट थोड़ा सा स्लो होता है तो ये सीन होता है। खैर आप लोग जो है थोड़ा सा फिर आदत हो जाएगी, सही है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या आपको बताया, 4 घंटों से मार्केट ज़्यादा एक जगह पे रुक जाता है तो उसको हम रेंज बोलते हैं। सेटिंग का भी हो सकता है, सेटिंग का नहीं, यहाँ पर ना 4 घंटों से ज़्यादा एक जगह पे मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उसको हम कंसिडर कर सकते कि ये रेंज है। रेंज हम उस जगह को कहते हैं एक स्पेसिफिक जगह से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर। यहाँ पर जो मार्केट इस जगह पे ऐसे रुक गई ना, बॉक्स बना दिया, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है,
इस एरिया को रेंज बोलते हैं, सही है। इस ऑल एरिया को हम रेंज बोलते हैं, रेंज कंसिडर करते हैं, ये रेंज ही होगा। लेकिन इस रेंज में क्या होता है, इस रेंज में अगर ऊपर साइड पे लेवल है ना, ये ऊपर लेवल है, ये नीचे लेवल है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, इस साइड पे आप लोग वापस आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, जो ऊपर लाइन है, ऊपर लाइन को हम रेजिस्टिंग लाइन बोलते हैं, नीचे लाइन को हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक और मज़े की बात मैं बताऊँगा, वो ये कि हम कभी भी ये मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आप रेजिस्टेंट लाइन से क्या करें, सेल करें, सपोर्ट लाइन से बाय करें, रेजिस्टेंट से सेल करें, सपोर्ट लाइन से बाय करें। मैं ऐसे आपको कभी भी नहीं बताऊंगा। सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंट से सेल हम नहीं करेंगे, हम उसकी ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ, ना कि मैं उसके सपोर्ट से बाय, रेजिस्टेंट से सेल, ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा इसके ब्रेकआउट होगा तो इसके ब्रेकआउट पे मैं सेल बाय करूँगा, या नीचे ब्रेकआउट करता है तो नीचे ब्रेकआउट पे मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैं इसके ब्रेकआउट पे सेल करूँगा और मार्केट को ऐसे देखूँगा। वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ बताएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या चीज़ें बताई, एक मैंने आपको लेवल्स बताया, दूसरा मैंने आपको रेंज की फार्मूला बताया कि भाई रेंज जो है 4 घंटों से ज़्यादा होगा तो उसको हम रेंज कंसिडर कर सकते हैं, और 4 घंटों से जितना ज़्यादा होगा फिर आपका वो इतना ही अच्छा होगा, ब्रेकआउट पे बाद उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, अच्छा ट्रेड कंसिडर मतलब अच्छा ट्रेड दे सकता है मार्केट, सही है। तो जितना कम होता है उतना वीक है, जितना ज़्यादा है उतना स्ट्रांग है। मतलब ये यहाँ पर फर्ज कर ले, मार्केट जो है सिर्फ 4 घंटे ही रेंज हो गया है, सिर्फ 4 घंटे, और अब इसको देखें, यही जो है इस पे मार्केट तकरीबन 10 घंटे मार्केट ने रेंज किया है। तो जब 10 घंटे रेंज किया है तो 10 घंटे रेंज अच्छा है 4 घंटों से, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लेवल ज़्यादा टचेस है। इसमें अगर आप देखें तो ये 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5, 6 दफ़ा एक लेवल टच हो गया है। लेकिन अगर हम 4 दफ़ा जो लेवल था उसको देखें तो उसमें इतना ज़्यादा टच नहीं थी, सिर्फ 2 टचेस थी। तो इसमें एक और चीज़ आते हैं, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन एक और कंसेप्ट के हिसाब से भी किसी का कोई भी सवाल हुआ तो फिर इंशाल्लाह उसको जवाब स्टेप बाय स्टेप देंगे और आपको कैंडल्स में भी बताएंगे। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर ये लेवल, कौन सा लेवल वीक होगा, कौन सा लेवल स्ट्रांग होगा, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और एक लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ, दोनों रेजिस्टेंट लाइन है, और यहाँ पर मैं मार्केट आ गया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अभी जो है ये, और देखें। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंट है, ये भी रेजिस्टेंट लाइन है, ये भी रेजिस्टेंट लाइन है, दोनों रेजिस्टेंट लाइन दोनों सेम ही है। चेंज इसमें क्या है, चेंज इसमें ये है कि ये जो रेजिस्टेंट लाइन है ये 1 दफ़ा, 2, 3, 4, 5 दफ़ा टच हुआ है, और इस रेजिस्टेंट लाइन को देखें, इसको देखें, 1 दफ़ा टच, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, सिर्फ 3 दफ़ा टच हो गया है। एक लेवल 6 दफ़ा और एक लेवल 3 दफ़ा। तो अब हम, मेरे लिए कौन सा अच्छा ट्रेड होगा, कौन सा अच्छा एरिया होगा जिसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड करूंगा। हालांकि ये भी रेजिस्टेंट लाइन है, ये भी रेजिस्टेंट लाइन है, दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस इसमें क्या है, चेंजेस इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये 6 दफ़ा टच हुआ है और ये 3 दफ़ा टचेज हुआ है। तो अब हम देखेंगे इसमें वो ये चीज़ है कि अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है, अगर इसी जगह पे मार्केट ब्रेकआउट करता है और इस जगह पे करता है ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा जो 3 दफ़ा टच हो गया है। लेकिन जो 4 दफ़ा टच हुआ है, ये ब्रेकआउट अगर करता है मार्केट, तो इसमें ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कैंडल ड्रा करके। यहाँ से भी कैंडल ऊपर क्लोज किया और यहाँ से भी ऊपर क्लोज कर दिया। तो अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा टचेस हुआ है इसकी चांस ज़्यादा होगा कि ऊपर जा सकता है, और इसकी चांस बहुत कम ही होगा कि ये शायद ऊपर चला जाए या शायद वापस आ जाए। इसकी क्या वजह है, वजह इसका सिंपल ये है कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक यहाँ पर फ़र्ज़ कर ले 10,000 लोग थे, इस जगह से सेल किया, फिर 10,000 लोगों ने सेल कर दिया। अगेन यहाँ पर जो है 6,000 लोगों ने जो है 3,000 और भी कम हो गए, 2,000 और भी कम हो गए,
5,000 मतलब 1,000 और भी कम हो गए, तो ये कम होते गए। यहाँ पर जितना एक लेवल टच होता गया उतना ही वो लेवल उतना वीक होता गया। यहाँ पर देखें टोटल इस जगह पे 10,000 लोग हैं, यहाँ से मार्केट ने 2,000 लोगों ने सेल किया, अगेन 2,000 लोगों ने सेल किया, अगेन 1,000 लोग अभी सेल कर रहे हैं। तो ये अभी भी मार्केट में इसी रेजिस्टेंस पे अभी भी इतना सेलर है कि मार्केट को सेल आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सेलर की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सेलर बार बार सेल कर रहा है, मार्केट सेल आ रहा है, लेकिन मार्केट में इतना दम नहीं है, सेलर में इतना दम नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से इतना नीचे आ जाए। तो इसीलिए अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बाय की चांस ज़्यादा होगा, ये ब्रेकआउट होता है तो बाय की चांस इतना ज़्यादा नहीं होगा। वजह सिंपल यही है, यहाँ पर अभी भी सेलर है, यहाँ पर सेलर बहुत कमज़ोर हो गए। जितना ज़्यादा सेलर कमज़ोर हो गए उतना ही वो लेवल ब्रेक करता है, उतना ही उसी लेवल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे और वो ट्रेड हमारे लिए सही जाएगा। तो सिंपल फार्मूला इसके लिए ये है, ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोगों ने सेल किया, ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट पे उन लोगों का माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मार्केट इसी जगह से फिर बाय ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर वही सीन, वही फार्मूला, वही रूल्स। तो हमेशा आप इन चीज़ों को देखें कि भाई मैं जो है मैं अगर ट्रेड करूँगा तो मैं किस पे ट्रेड करूँ, कौन सी एरिया पे ट्रेड करूँ। भाई एक लेवल दो दफ़ा टच हुआ है, एक लेवल जो है 10 दफ़ा टच हुआ है, तो 10 दफ़ा जो टच हुआ है तो शायद ज़रूरी बात यह है कि 10 दफ़ा कुछ लोगों ने 10 दफ़ा उसी लेवल से ट्रेड किया होगा। तो 10 दफ़ा लोगों ने ट्रेड किया है, लोगों का तो मतलब वो मैं कहता हूँ ना कि जनाजा निकल चुका है, तो लोग अभी कंफ्यूज है। अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट उससे ऊपर जा सकता है, चांस है। तो इसी वजह से हमेशा उसी लेवल पे ट्रेड करें जो जितना ज़्यादा टचेस हुआ होगा। अच्छा, यहाँ तक तो ये ठीक था। अभी अगेन एक और एग्जांपल अभी आपको समझ आ जाएगा और मज़ीद भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये अब सपोर्ट रेजिस्टेंट लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है। मार्केट यहाँ तक आ गया, सपोर्ट को रेजिस्टेंट को टच किया, सपोर्ट तक आ गया, ऊपर टच किया। अब देखें, अब अगर इसमें आपसे मैं सवाल करूं कि भाई कौन सा एरिया सेल के लिए अच्छा होगा, बाई के लिए अच्छा होगा, तो आपको जवाब मिल गया है कि भाई मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी आप खुद आइडेंटिफाई करें। कैसे आपको पता चलेगा कि भाई बाई का ट्रेड सही होगा, सेल का ट्रेड नहीं है सही, सेल का ट्रेड सही होगा, बाई का ट्रेड सही नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए भाई, देखें 1 दफ़ा टच, 2 दफ़ा टच, 3 दफ़ा टच। अच्छा, 3 दफ़ा टच है, ऊपर साइड 3 दफ़ा टच हो गया है, चाहे इसको रेजिस्टेंट का है जो भी नाम दे। रेजिस्टेंट और सपोर्ट नाम जो है, नाम से कोई गरज नहीं होना चाहिए, काम से गरज होना चाहिए। जाने दे नाम आप कोई भी रख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर देखें, ये 1 दफ़ा टच है, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 4 दफ़ा एक लेवल टच हो गया है और ऊपर लेवल 3 दफ़ा टचेज है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नीचे लेवल है, ये अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो इस पे ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल नीचे क्लोज करता है तो हम इस पे सेल का एंट्री थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मतलब क्या, मतलब ये है मेरे भाई कि अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि यार ये 60% चांस है ऊपर जाने में, लेकिन नीचे कितने परसेंट चांस होगा, ये 80% होगा, ये 85% होगा। क्यों? क्योंकि अगर अगेन यहाँ पर आ जाता है तो ये कितनी बार टच हो गया। यहाँ पर देखें, 1 दफ़ा टच, 2 दफ़ा, 3, 4, 5 दफ़ा टच और 5 दफ़े टच होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट किया, तो अब तो इसको कोई भी नहीं रोक सकता। जो ऊपर लेवल था वो सिर्फ 3 दफ़ा टच हुआ था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना ज़्यादा टचेज होगा वो उतना ही वीक होगा। अब आपके लिए अभी ज़रूरी है, बाद में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसके साथ एक और चीज़ें भी जो है हम ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ इसके साथ ऐड जब करेंगे तो आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा होगी, आसानी 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 आसानी, और फिर उसके बाद आप लेवल अच्छी तरीके से ड्रा कर सकोगे। तो अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। लेवल तो हमने ऐसे मतलब ऐसे तो हमने बता दिया कि यार ये लेवल ऐसे ड्रा करते ऐसे ड्रा करते, लेकिन आप हमें रियल मार्केट में दिखाए। तो अब मैं आपको रियल मार्केट में दिखाता हूँ कि रियल मार्केट में आपका जो लेवल है आज कैसे बना था। आज मैंने आपके भाई ने क्यों बताया था कि सेल जाएगा, क्यों बताया था कि बाय जाएगा। तो आज की लाइव जिन लोगों ने देखा होगा तो उनको पता होगा कि मैं लाइव इसी टाइम पे आ गया जब लाइव था। एक मैंने आप लोगों को भी लिंक शेयर किया था, तो यहाँ पर मैं लाइव आ गया। अच्छा, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल जो है इसको डिलीट करते हैं, ऊपर लेवल को डिलीट करते हैं और ये 2 लेवल इसको भी, बल्कि इसको भी यहाँ पर ऐसे डिलीट करते हैं। तो अब देखें,
मेरे भाई न्यूयॉर्क सेशन टाइम उसको भी स्किप कर दे, आप सिर्फ लेवल को देखोगे, कोई टाइमिंग वगैरह कोई और सीन आपके लिए आज की क्लास में नहीं है। तो मैं लेवल कैसे आइडेंटिफाई करूँगा इसी जगह में, यहाँ पर लेवल मेरे लिए सिंपल फार्मूला ये है कि मैं इस साइड पे चला जाऊँ, ये आप कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हो, यहाँ पर आ जाए, एरो यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाए तो आपको लाइन चार्ट नज़र आ रही है, लाइन चार्ट में मैं कन्वर्ट करूँगा, लाइन चार्ट में मैंने कन्वर्ट किया तो अब मैं लाइन इसी जगह से लगा सकता हूँ। ऐसे कैसे, यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी ऊपर साइड पे और एक लाइन लगा दी नीचे साइड पे। तो अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये लाइन तो मैंने ये इसको तो हम रेंज कंसीडर करेंगे कि ये ओवरऑल जो यहाँ पर हुआ है इस जगह से लेके यहाँ तक ये एक रेंज है या ये एक रेंज है, ठीक है, ये एक रेंज हमने कंसिडर कर दिया कि इस जगह को हम रेंज बोलते हैं। तो अब ये रेंज अगर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये भी एक चीज़ होना चाहिए ना। मतलब ये यहाँ पर तो लेवल हमने आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट लेवल कहाँ पर है, तो नेक्स्ट लेवल हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, भाई यहाँ पर तो लेवल नहीं है ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पर लास्ट लेवल है ऊपर साइड पे, तो हम ये ड्रा करेंगे कि ऊपर लेवल जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर जो आपका 18 लेवल है जो मैंने लाइव मार्केट में मार्क किया था, अब यहाँ से नीचे कहाँ पर लेवल है, तो वो आप मेरे भाई वो लेवल आपका जो है 18-15 पे लेवल है नेक्स्ट लेवल। तो अब वापस कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, देखें कैंडल चार्ट में कन्वर्ट किया तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको सिंपल मैंने 2 लेवल्स ड्रा की, उसी 2 लेवल्स पे एक ऊपर साइड लेवल था जो लाइव मार्केट में मैं बता रहा था कि ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के चांस ज़्यादा लग रहा है, नीचे के कम लग रहा है, क्यों मैं बता रहा था, क्या रीज़न था उसका मैं बताता हूँ। यहाँ पर उसका रीज़न जो था इसी जो आपने अभी सीखा है इसके मुताबिक देखे, ये एक दफ़ा तकरीबन टचेज़, एक दफ़ा टच और दो दफ़ा टच है, लेकिन इसको देखे सिर्फ एक दफ़ा टचेज़ है, तो इसीलिए ये इतना स्ट्रांग नहीं था, ऊपर साइड स्ट्रांग था। इसीलिए आपके भाई ने बता रहा था कि 18-24 से ब्रेक करता है तो ज़्यादा चांस ऊपर साइड पे है। क्यों मैं सेल इतना नहीं बता रहा था, इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि सेल का यहाँ पर पॉइंट नहीं है, मैं अपने रूल्स के मुताबिक चलूँगा। भाई मुझे ट्रेड अगर बाई साइड पे लगता है तो मैं कैसे सेल पे ट्रेड करूँगा, समझ रहे हो बात को ना, इसको आपने समझना, तो इसको आपने समझना होगा। तो यहाँ पर ना इसको हम, ये आपका सपोर्ट लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब दो एक लेवल्स है, ठीक है। तो जब 2 लेवल्स है तो ऊपर लेवल, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पे ट्रेड का सोचा था क्योंकि ऊपर लेवल 18-24 लेवल अच्छा लेवल था, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की चांस था। हाँ, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट न्यूज़ से पहले पहले सेल आ रहा था और मार्केट ने ये तो नहीं है कि मार्केट मेरा ही मार्केट है, जो मैं कहूँगा वही होगा, हमने 2 लेवल ड्रा कर दिया, 18-24 लेवल है, चाहे अब न्यूज़ के टाइम पे जिस भी एरिया से स्टार्ट करता है हमारा पास टीपी हिट होगा, इस पे में कोई शक नहीं है, मैं शकी ट्रेडिंग नहीं करता भाई। अगर 18-24 से ऊपर क्लोज करता तो ये ऊपर जाता, अगर ये आपका जो है 18 से नीचे क्लोज करता तो ये नीचे आता, सेल आ जाता, लेकिन दोनों लेवल से ऊपर लेवल से क्लोज तो नहीं किया था, नीचे लेवल से किया और डायरेक्ट आपका जो है नीचे लेवल तक आ गया, टीपी हिट कर दी, मतलब ये जो लेवल था ये जो 18-15 लेवल तक था उसी लेवल तक आ गया। अब देखते हैं, ये देखते हैं, ये देखें डायरेक्ट मार्केट उसी जगह से, क्योंकि न्यूज़ थी। अब यहाँ पर वो कैंडल क्लोज और वो सारी चीज़ें हमने इसलिए नहीं देखी क्योंकि बड़ा न्यूज़ है, FOMC और जो जो ये न्यूज़ होती है ना, NFP न्यूज़ जो होती है, इसमें बड़ा वॉल्यूम आता है, इसमें छोटी छोटी लेवल ब्रेकआउट हम नहीं देखते कि यार ये छोटी मोटी चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते, हम अपनी विजन ये रखते हैं कि भाई मार्केट कम से कम 40-50-100 पिप तो कन्फर्म देगा, 40 तो कन्फर्म, 50 पिप तो कन्फर्म दे ही जाएगा। तो इसीलिए हम बड़ा विजन रखते हैं कि यार अगर 18-24 ब्रेकआउट करता है तो कम से कम ऊपर, बहुत ऊपर जा सकता है, अगर 18-18 ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। तो ये मेरा विजन था, मैंने ऐसे लेवल ड्रा किया था, ऐसे में आइडेंटिफाई किया था, और ऐसे इस जगह पे जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट बूम करके सेल आ गया। तो हमेशा आप जो लेवल ड्रा करोगे, लेवल आप इसी बेस पे ड्रा करोगे जो मैंने आपको लाइव मार्केट में मैं बताता हूँ। इसमें इसके साथ एक और भी हज़ारों चीज़ें देखता हूँ मैं, लेकिन हज़ारों चीज़ों में अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, मैं आपको अभी सिर्फ यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी GBP USD पे जाते हैं। आज के मुताबिक मैंने GBP USD में क्या चीज़ बताई थी,
कहाँ पर था मार्केट, किस एरिया पे मैं बता रहा था, कौन सी एरिया से मैं बाय या सेल बता रहा था, क्या सीन था लाइव मार्केट में। तो जब मार्केट यहाँ पर था तो मैंने ये लेवल ऊपर साइड पे बता रहा था कि ऊपर जाएगा, और ऊपर के चांस मुझे यहाँ पर भी लग रहा था। और अगर आप देखें तो ऊपर लेवल ज़्यादा टचिस था, तो इसी वजह से मैं ऊपर साइड पे लेवल बता रहा था। ये देखें, एक दफ़ा टच, दो दफ़ा टच, तीन दफ़ा टच, और मार्केट में ऑलरेडी मोमेंटम बुलिश में है, तो मार्केट ऊपर के चांस क्या है, ज़्यादा लग रहा है। अब अगर मार्केट नहीं चला गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं हो रहा। मैं गलत तब होऊंगा कि 1.22198 से अगर ऊपर ब्रेक करता तब मैं गलत हो सकता था। अदरवाइज़ मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मैंने तो ट्रेड ही नहीं किया, तो कैसे मैं गलत हो सकता हूँ। गलत तो तब होगा जब इसी पॉइंट से, जो मैं बाय बता रहा हूँ, इसी पॉइंट से मार्केट चला जाए ऊपर, तो नहीं गया था। तो अब मैंने नीचे भी लेवल मार्क किया था, जो कि 1.2197 लेवल था, 21977 लेवल था। और देखे मार्केट ने क्या क्या न्यूज़ बढ़ा था, तो बड़ा न्यूज़ होगा, बड़ा धमाका होगा, बड़ी न्यूज़ बड़ी धमाके पे हम बड़ी ही ट्रेड करते हैं। और हम भाई जो है ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई बड़ा वॉल्यूम आएगा, तो हमारा अकाउंट में, मतलब मेरा अकाउंट $100 का है, तो भाई इसमें शायद मैं जो है $15-20 का भी नुकसान कर लूँ। $100 पे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। $100 पे इतना लॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप रिस्क लोगे, बड़ी न्यूज़ पे आओगे, बड़ी ट्रेड करोगे, तो यही तो आप करोगे ना। क्योंकि मेरी तो स्ट्रेटजी ही रिस्की स्ट्रेटजी है। रिस्की मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिस्की है। रिस्की मतलब ये है कि हम वॉल्यूम के टाइम पे ट्रेड करते हैं, हम मोमेंटम के टाइम पे ट्रेड करते हैं, हम उस टाइम पे ट्रेड करते हैं जिस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेड ही नहीं दे सकते। ज़्यादातर लोग जो कहते हैं भाई यहाँ पर सिंपल, वो आपको आसान अल्फाज बता देंगे, वो ये कि न्यूज़ के टाइम पे रिस्क होता है, न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। गूगल से भी आप सर्च कर ले तो गूगल भी बताएगा न्यूज़ के टाइम पे रिस्क होता है। ब्रोकर से पूछे, ब्रोकर आपको बताएगा न्यूज़ के टाइम पे रिस्क होता है। रिस्क रिस्क का मतलब ये कि वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम का मतलब ये कि आप उसको नहीं फिर खींच सकते। अरे भाई ये सिंपल बातें है, इस पर आप नहीं वो कर सकते। न्यूज़ के टाइम पे बड़ा वॉल्यूम आता है, बिग मोमेंटम आता है, तो उसी बिग मोमेंटम पे आप ट्रेड करते हो ना, कितना मज़ा आएगा, मज़ेदार ट्रेड आपको मिलेगा। तो अब देखे, मैं तो बाय का बता रहा था, लेकिन मैंने नीचे भी लेवल मार्क किया था। अब देखे मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गया, कितना बड़ा सेल कैंडल बन गया। इतना बड़ा सेल कैंडल आप जो है सारी मंथ में भी इतना बड़ा कैंडल नहीं बन सकता जितना न्यूज़ में बन गया। तो इसमें आपका जो है अकाउंट डबल भी हो सकता है, अकाउंट वॉश भी हो सकता है, इसमें आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। लेकिन जिसका एक्सपीरियंस होता है उसका लॉसेस नहीं होता, वो अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता है। मैनेज करने के बाद वो ख़त्म, बाय बाय। मतलब मैंने ट्रेड ले लिया, गलत जा रहा है, गलत जाने के बाद मेरा एसएल बाई है, डायरेक्ट मैं क्लोज करूंगा, या मैंने डायरेक्ट एसएल लगाया। मैं जब ट्रेड करूंगा पहले एसएल लगाऊंगा, तो जब मैं ट्रेड से पहले एसएल लगाऊंगा तो मेरा एग्जीक्यूट तभी होगा जब ट्रेड एसएल और टीपी दोनों हो गए। तो जब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एसएल हो सकता है, अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। अकाउंट उन लोगों का वॉश होता है जिन लोगों को पता नहीं है, जो लोग अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं करते, जिन लोगों का माइंड कंट्रोल नहीं है, जो आपका स्ट्रक्चर बेस समझते हैं, तो वो लोग वॉश करते हैं अकाउंट। जो सबर बेस समझते हैं वो वॉश नहीं करते। आज की टॉपिक जो था बिल्कुल आसान टॉपिक था, बिल्कुल मतलब लेवल पे था। इसी लेवल में किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो अभी करें, स्टेप बाय स्टेप एक एक बाई सवाल करें। अच्छा, इसी के रिलेटेड सवाल करें तो अच्छा होगा जी। हेलो। हेलो। जी भाई, सवाल करें जी। सलामकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि ये तो ट्रेड जो आपने बताई है ये तो दोनों साइड पे है, तो मुझे तो ये जज करना है कि मैंने सेल लेनी है या बाय लेनी है। इसमें तो कंफर्म हो ही नहीं रहा कि मैं सेल साइड पे जाऊंगा या मैं बाय साइड पे, मतलब मैं डबल ट्रेड तो नहीं ऑन कर सकता। तो जी मैं किस तरह फाइंड करूंगा कि मेरी एक्यूरेसी या मेरी राइट ट्रेड कौन सी है, बाय है कि सेल है? ये आपका जो है, तब तब आपके मुताबिक मतलब अच्छा, मैं जब भी लाइव आता हूँ, आपको पता है, मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मैं लाइव में ये साथ में बताता हूँ कि भाई मेरे डायरेक्शन क्या होगा, बाई साइड पे डायरेक्शन होगा, सेल पे नहीं करूँगा मैं ट्रेड। ये आपने सुना होगा, हम्म। आपने सुना होगा। लेकिन जी जी। आज मैं जी क्यों जी। ऐसे बात नहीं कर रहा था, आज मेरे भाई बड़ा न्यूज़ है, और मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाते हो, यहाँ पर आ जाए मेरे भाई।
बड़ा न्यूज़ है और बड़ी न्यूज़ में यहाँ पर इतना मार्केट ऊपर आया है। यहाँ पर मार्केट अभी क्या किया, मार्केट इसी साइड पे है। तो अब अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है बड़ा न्यूज़, बड़ा मोमेंटम ऊपर साइड पे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर देता है तो बड़ा मोमेंटम इसी साइड पे देगा ना। अब ये तो ना तो ये कोई बड़ी रेंज है, ना कोई बड़ा इतना चीज़ें है, मतलब ये हर ट्रेड के लिहाज से मैं चेंज होऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि बाई साइड पे जाता है तो वो बहुत अच्छा ट्रेड होगा, सेल पे जाता है तो मैं सेल भी करूँगा। तो आपका ना, मैंने आपको अगर मैं सिंपल अभी बताऊँ, आपके लिए आसान करूँ, तो आसान आपके लिए ये है मेरे भाई कि मेरी स्ट्रेटजी ने तो आपको बता दिया था ना, स्ट्रेटजी ने तो आपको बता दिया कि भाई 1.2219 ऊपर लेवल है और 1.219 नीचे लेवल है। नीचे लेवल से ब्रेक करता है तो सेल का बड़ा कैंडल बनेगा, ऊपर ब्रेक करता है तो बड़ा कैंडल ऊपर साइड पे बनेगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मार्केट पहले ऊपर चली जाती है फिर नीचे आ जाती है, तो वो क्या सीन है, लेकिन आज उसमें भी इसी तरह हुआ। हाँ, तो नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्शन दे दिया था, वो अगर फिर बाद में चली जाती है कोई मसला नहीं यार, ये कम मोमेंटम नहीं है। आप ये सारा मंथ जो है अभी ना, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया, अक्टूबर के महीने में इतना बड़ा कैंडल शायद आपको नेक्स्ट कैंडल मिल जाए, ऐसे इतना बड़ा कैंडल, समझ रहे हो, एक जी कैंडल, एक 30 मिनट के कैंडल नहीं मिल सकता इतना बड़ा कैंडल। इस पे इतने ज़्यादा लोग प्रॉफिट कर लेते, अकाउंट वॉश कर लेते, लॉसेस कर लेते कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम टाइम है, ये असल टाइम है। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में तो रिस्क है, तो रिस्क आप लोगे तो आप कामयाब होगे। तो इसीलिए ये रेंज छोटा था, इसलिए मैं दोनों साइड पे बता रहा था, समझ रहे हो। बाकी जब बड़ा, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा अगेन 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 बताता हूँ। यहाँ पर अभी इतना रेंज है, इतना बड़ा जो है ऊपर बड़ा रेंज है, मार्केट ऊपर साइड पे है, मार्केट अभी जो है आपका ऊपर साइड पे है, जो ये लेवल है, ठीक है। अब मैं कैसे आपको बताऊं कि भाई आप इस जगह से आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। भाई मैं सिंपल आपको बताऊंगा, सिर्फ बाय ही हम करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज़ के टाइम पे ऊपर साइड पे है, इतना स्पेस है, तो अब हम सेल नहीं कर ओके सकते। ओके 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 समझ आ ओके गई ओके अभी? ओके। जी जी जी, अगर नीचे साइड पे तो मैं नीचे जाऊंगा, हाँ तो अगर मैं ऊपर साइड नीचे, पे है तो मैं ऊपर जाऊंगा। हाँ तो यहाँ पर तो वो साला रेंज ही इतना नहीं था ना, तो मतलब मतलब मैं आपके मुताबिक जो ये स्ट्रेटेजी है, ये जो आपका जो ये रेंज वाला सेटअप है, इसमें अगर मोमेंटम ऊपर की साइड पे ऑलरेडी आ चुका है और न्यूज आने वाली है तो मैं ऊपर की साइड पे जाऊंगा, मैं सेल साइड पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताता हूँ, जब जितना बड़ा न्यूज़ होगा, बड़ा वॉल्यूम होगा, किसी जगह पे जो है कोई धमाका हो गया, कोई जलजला आ गया यूएस में, कोई और कंट्री में, और वहाँ पर रेंज था और वो रेंज ब्रेकआउट कर दिया, वॉल्यूम उसमें था, तो फिर समझ ले कि भाई ये गया। आपका 10 पिप एसएल होगा, लेकिन आपको ये 50 पिप कम से कम दे जाएगा, इतना ये अच्छी ट्रेड आपको देगा। जब छोटी रेंज के बाद ब्रेकआउट, और ये जो एफओएमसी या आपका जो फर्स्ट फ्राइडे को जो मतलब मंथ की फर्स्ट फ्राइडे को जो न्यूज़ होती है ना, इसमें तो बड़ा ही वॉल्यूम आता है। आप एक्सपेक्टेशन कर ले कि बड़ा ह्यूज एक बड़ा कैंडल बाय बाय बनेगा या ह्यूज बड़ा कैंडल सेल बनेगा, लेकिन ये अभी मैं इंशाल्लाह आपको न्यूज़ की तो सर ये बेहतर नहीं है कि मैं न्यूज टाइम पे ट्रेड ही ना लिया करूं? यार ये एक ऐसे सवाल है ना कि लोग कहे कि यार रिस्क होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँ, तो फिर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, इसमें तो ये है कि रिस्क रेशियो ज्यादा हो गया है ना, इसमें मेरा एसएल की मुझे टाइमिंग नहीं मिल रही। विक जैसी न्यूज आई है, मैं लाइव देख रहा था, उसने सेकंडों में मार्केट नीचे गिराई है और फिर उसने वापस ऊपर भी ले ली है। तो ये तो मेरे लिए मतलब अगर मेरा $100 का भी अकाउंट है और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूँ कि ये ऊपर साइड पे निकलेगा और ऊपर ये सिर्फ हल्की सी विक देता है और मैं बाय ले लेता हूँ और वो नीचे आ जाता है, मेरा तो $100 का अकाउंट वॉश हो गया। नहीं, असल में बात ये है, ये जो अभी जो ब्रोकर हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे सही नहीं चल रहे, इसीलिए मैं लोगों को नहीं बताता कि सेल स्टॉप बाय स्टॉप लगा दो। अगर इसी टाइम पे आप खुद सोचे, जो मैंने ऊपर लेवल बताया था, जो मैंने नीचे लेवल बताया था, अगर मैं लोगों को बताता कि भाई नीचे लेवल से सेल स्टॉप लगाए, ऊपर लेवल से बाय स्टॉप लगाए, तो आज मेरा क्या होता, बाय सेल स्टॉप में प्रॉफिट हो जाता कि नहीं, हो जाता ना। लेकिन वो ब्रोकर जी का बहुत बड़ा इशू होता है, ब्रोकर का इशू ये होता है कि मैं अभी लोगों को बता दूंगा कि भाई सेल स्टॉप लगा दे, लेकिन वो ब्रोकर इतना बड़ा स्लिपिज कर देगा ना कि आप लोगों का जो है मार्केट मेरे मुताबिक चला गया,
अब ना इसको देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। जो मेरी मुताबिक था, आप खुद देखे भाई, आप मैंने बताया था उसी लाइव मार्केट में कि अगर ये मार्केट 22 19 से ऊपर जाएगा तो बाय कर ले, नीचे जाता है तो सेल कर ले। अब अगर मैं यहाँ पर सेल स्टॉप लगा दूँ तो मेरा तो सेल स्टॉप अच्छा चला गया ना, इतना बड़ा ह्यूज कैंडल दे दिया, मैं तो प्रॉफिटेबल बन गया। लेकिन न्यूज़ जो है, आपका ब्रोकर आपके साथ, अगर मेरे मेरे साथ ब्रोकर अभी कर लेना ये डील कि भाई स्लिपेज आपका मैं नहीं करूँगा। मैंने एक्सनेक्स पे ऐसे किया है, मैंने एक्सनेक्स पे एक बार ऐसा किया था कि भाई मैंने बाई स्टॉप लगाया था, बाई स्टॉप मैंने लगाया, मार्केट बाई स्टॉप में चला गया ऊपर साइड पे, इतना ह्यूज कैंडल भी बन गया, ह्यूज कैंडल बन गया। लेकिन मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ से हो गया? जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा था उसी जगह से हो गया। मतलब क्या है, फ़र्ज़ कर ले, मैं अभी आपको बता दूं, ये डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से सेल स्टॉप लगा दे, यहाँ पर आपका एसएल है, ये आपका 1 to 1 टीपी है, ठीक हो गया। मैंने सेल स्टॉप यहाँ से लगा दिया, लेकिन सेल स्टॉप एक्टिव यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर सेल स्टॉप एक्टिव हो गया और जैसे ही एक्टिव हो गया मार्केट रिवर्स कर रहा है, यहाँ तक वापस आ गया। क्या मतलब, मेरा एनालिसिस तो सही है, मेरे मुताबिक मार्केट चला गया, ठीक है, लेकिन ये तो ब्रोकर ने गेम कर दिया। तो इसी वजह से इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा जो अंग्रेज़ होते हैं ना, अंग्रेज़ बाई स्टॉप और सेल स्टॉप लगा लेते हैं, उनके साथ जो ब्रोकर होता है वो डील हो जाता है कि भाई उनका ब्रोकर स्लीपेज नहीं करता, और कर भी जाता है तो वो वापस उनको डॉलर देते हैं। अब मैं भाई 10,000 अकाउंट पे ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लगा दूँ और उस पर इतना बड़ा ह्यूज जो है आ जाए। फ़र्ज़ कर ले यहाँ से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ तक भी आ जाता है और बड़ा मैं लॉट साइज़ लगाता हूँ, $6,000 भी मेरा नुकसान हो गया, तो ये कम तो नहीं है ना, और ये भी नुकसान हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2 स्टेप पीछे आ जाता हूँ, लोगों को नहीं बताता कि भाई बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगाए। हालांकि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है न्यूज़ के टाइम पे, बाकी नॉर्मली सेशन के टाइम पे इतना बड़ा ह्यूज मोमेंटम नहीं आता, उस पर हम कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं, प्रॉपर कैंडल के ब्रेकआउट पे करते हैं। लेकिन ये तो आज का टॉपिक था, तो आज का टॉपिक मैंने आज की ही टॉपिक एक्सप्लेन किया, मैं वो पुरानी बातें नहीं बताता कि पुरानी चार्ट आपको एक्सप्लेन करूँ कि ये 10 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले ये हुआ था। यार वो बातें नहीं, वो काम नहीं कर रही, इसीलिए मैं आज का ही टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन किया। हालांकि मैं और भी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता था। सर समझ गया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, किसी और का सवाल? जी अवैस उमर भाई। जी सर, मेरा सवाल है। जी सर जी, पहले तो ये समझाया इसके लिए बड़ा शुक्रिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जी जी तो सर देखें, इसमें आपने ऊपर भी नीचे बनाया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जब हमें फेक ब्रेकआउट मिलता है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, जबकि लोगों ने एसएल लगाए होते हैं। अक्सर मार्केट एसएल को हिट करने थोड़ा सा जाती है, उसके बाद फिर रिवर्सल हो जाती है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? पेक ब्रेकआउट का जो है वो सीन इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से पेक ब्रेकआउट पे एक क्लास होगा कि क्यों पेक ब्रेकआउट होता है, कब होता है, कौन सी टाइम होता है, क्यों ये आपका जो है आप जहाँ से एंट्री ले लेते हो वहाँ से ही मार्केट वापस हो जाता है। पेक ब्रेकआउट का इंशाल्लाह टॉपिक हम क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक है लेवल के, आप कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर दे इंशाल्लाह, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेक ब्रेकआउट का बताऊंगा, खुद बता दूंगा। मेरा कभी एसएल हो गया तो वही एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस पे मेरे साथ ये हुआ था। कोई और बंदा सवाल करे? अभी क्लियर हो गया ना, नेक्स्ट बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हो गया सलाम। सर। जी भाई। सर ये लेवल ड्रा करने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा देखना पड़ेगा? मैं तो पेक्स, अगर मेरी रूल्स को फॉलो करते हो तो भाई M15 से कोई भी भाई अगर नीचे चार्ट ग्रुप में शेयर करता है कि ये क्या कौन सी चार्ट है तो मैं नहीं देखूंगा। M15 से नीचे टाइम फ्रेम ख़त्म, कोई भी नहीं देखता। और ज़्यादातर मेरी जो एनालिसिस है M15 M30 टाइम फ्रेम, बस इसी पे मैं करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह अभी आप जो आज का जो क्लास है मैं आपको सिंपल यही बताऊंगा कि ये यही फॉलो करें, M13 या M30 या M15, बस इन दोनों को देखें। बाकी बाकी मैं बता दूंगा कि भाई H4 क्यों देखेंगे, डीली किस हिसाब से देखेंगे वो बता देंगे इंशाल्लाह। जी सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी ये जो हम लेवल ड्रा करें उसमें वीक को शामिल करेंगे या जहाँ पे क्लोजिंग बॉडी होगी उसको शामिल करेंगे? नहीं, विक शामिल नहीं करेंगे, लेवल पे हमेशा बॉडी शामिल करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपको कि लेवल जब ड्रा करते हैं तो लेवल हम ऐसे ड्रा करते हैं कि पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। लाइन चार्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना तो उससे विक शिक ख़त्म हो जाती है, समझ रहे हो बात को?
जी सर। हालांकि ये देखे, अगर मैं अभी इस पे लेवल ड्रा करूँगा, फ़र्ज़ कर लीजिए छोटा सा रेंज मैंने ड्रा, बल्कि इसको रेंज को नहीं, ये एक छोटा है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये देखते हैं, इसको रेंज हम मार्क करते हैं। अगर हम विक की हिसाब से करें तो ये तो ऊपर यहाँ पर लेवल है या यहाँ पर होगा, ठीक है, लेकिन हम इस हिसाब से नहीं करेंगे। ये देखें, लाइन चार्ट में कन्वर्ट किया, लेवल नीचे आ गया है, देखे 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 यहाँ पर है, सबसे ऊपर जी लेवल, सर। यहाँ पर टच, नीचे यहाँ पर टच। अब देखते हैं, अब वापस कैंडल में जाते हैं तो देखे आपका बन गया जो है 18-24 लेवल। ये इसी से मैंने अखज़ किया था, ये लेवल ऊपर भी वही है, देखें ठीक है सर। ऊपर भी लेवल, नीचे भी लेवल, बॉडी से है, विक से नहीं, विक को इग्नोर करेंगे। पिप्स क्या होती है? पिप्स मेरे भाई, पिप्स जो है पोरेक्स में ये होती है कि अगर आप जो है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से हम, आप लाहौर में कितनी किलोमीटर जो है फासला है, सही है, मतलब लाहौर से आप कितनी डिस्टेंस है, स्वात से लेके लाहौर से कितनी डिस्टेंस है, तो आप डायरेक्ट किलोमीटर में बताओगे। अगर कोई जो है दर्जी, अगर कोई कमीज़ नापता है तो वो अपनी इंचों के साथ नापता है, तो यहाँ पर फोरेक्स में सेम आपका पिप्स में कन्वर्ट होता है। तो पिप्स के अकॉर्डिंग हम नापते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जाएगा, और पिप्स आप सिंपल यहाँ पर मेजरमेंट में आओगे, देखें इस जगह पे, इस साइड पे आ जाए, थोड़ा सा कर्सर पे यहाँ पर आ जाए, इस जगह पे जब क्लिक करोगे मेजरमेंट लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको पिप्स देता है। ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको पिप्स देता है कि गोल्ड में जो ये कैंडल बना था, मैं आपको बताता हूँ, जो बुलिश कैंडल बना था कितनी पिप्स का बना था, यहाँ से लेके ये जो बुलिश कैंडल बना था, ठीक है, मैं इस पे मेजरमेंट यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक मार्केट, ये कैंडल जो बॉडी है तकरीबन ये आपका बना था 40 पिप्स बना था, ये देख रहे हो 40 पिप बना था, 40-44 पिप बना था। तो इस पे हम ऐसे मार्क करते हैं। सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? रेंज में स्टॉप लॉस की बात नहीं है, वो एंट्री पॉइंट पे हम बताएंगे। आज का सिर्फ लेवल पे बात थी, लेवल कैसे ड्रा करते हैं, सर लेवल के बारे में सवाल। जी सर एक और क्वेश्चन है जी जी। कि चार्ट कितना जूम होना चाहिए, मतलब उसमें कितनी कैंडल होनी चाहिए, मतलब जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रही हो, रिसेंटली, मेजरमेंट कहाँ करके। अच्छा रिसेंटली कैंडल होनी चाहिए, ये सवाल होना चाहिए, ऐसे सवाल करना चाहिए, ये अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी फार्मूला क्या है। आप जो है मैं तो ज़्यादातर मेरी एनालिसिस क्या है, मेरी एनालिसिस ट्रेडिंग व्यू पे है। तो ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ पर सेटिंग में आ जाए, सेटिंग में जाने के जी बाद सर। यहाँ पर आओगे आप इवेंट्स पे, ये देख रहे हो ना, इवेंट्स पे नीचे आ गया, इवेंट्स पे मैंने क्लिक किया, सेशन ब्रेक नज़र आ रहा है, सेशन जी ब्रेक सर। पे मैंने क्लिक किया, और ठीक है सर। सेशन ब्रेक पे क्लिक करने के बाद जो है, कहाँ पर चला गया, ये सेशन ब्रेक पे जब मैंने क्लिक किया ना, तो ये आपको नज़र क्या आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में जो आपका वाइट लाइन नज़र आ रहा है, ये एक दिन का फासला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक दिन का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मैं हमेशा एक ही दिन का डेटा टेस्ट करूँगा, उसी पे ट्रेड करूँगा, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। हम ये नहीं कि पुरानी 10 साल पुरानी डेटा टेस्ट करेंगे कि 10 साल पुरानी लेवल ड्रा करेंगे, हम पुरानी लेवल नहीं ड्रा करेंगे, उसी दिन के अंदर ही लेवल ड्रा करेंगे, फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इस पर भी हो जाएगा। सर सूरी जलग लेट लग रहा था सर, रहा था वो कचिता सुनन स्टडी कौल। मेरे भाई आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और आपको जो है रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और अभी मैंने कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं छेड़ा, आज का जो टॉपिक था वो बिल्कुल इजी था, लेवल हम कैसे ड्रा करते लेवल पे था। अच्छा, लेवल के अकॉर्डिंग किसी और का कोई सवाल? सरजी द गोल्ड के चिकम देगा देखे जी मंग सर दा डेर टच पसेल वांदे ना सरजी हाँ दाशा हाँ द चोर पुसी प्रीवियस कमेले वली उगोर सर हम्म। नो सर दा बरा खो बाय तरफ समन सर कम टच मंग वाली पके सर दा प्रीवियस लेवल दे कि नहीं साबो दे टच सर तासो सिर्फ दे गोल्ड की सेल दा पार कम सर वाली वाली दा कड़यो बरा बाय दा पार बे कदरे वी सरजी गोरा दाया देगा ना मा सेल पर्दा लेवल ड्रा करो। यस सर बिल्कुल ये नशा दा सर मंग वाली ने दा कोर्स दा शाद की कमी जोड़े शुरू में दादा सर मतलब ये देखे भाई का सवाल तो सही है कि हमने यहाँ से क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया। तो मेरे भाई सिंपल यहाँ पर देख रहे हो, ये एक ही बुलिश कैंडल है, देखे बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल, मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसी साइड पे एक भी बेरिश कैंडल होता तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हो जाता, सपोर्ट यहाँ पर हो जाता, लेकिन नहीं है। जब भी मार्केट में आपको मैं बताता हूँ, मैं कैंडल में बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र, बेस ट्रेडिंग, यहाँ पर बुलिश, ये देखें
बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना और बुलिश कैंडल बना। तो इसको आप क्या कह सकते हो, ये एक ही मोमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये एक मोमेंटम है, ठीक है, एक मोमेंटम के साथ ऊपर गया है। लेकिन यहाँ पर अभी देखते हैं इसके अंदर जो है कलर चेंज, ये एक सेल कैंडल बनी, सेल कैंडल के बाद जो है अगेन क्या हो गया, बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना। तो अब देखें, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रो नहीं है, इसके अंदर भी एक सपोर्ट आ गया। कहाँ पर है वो, यहाँ पर है। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल सर। हाँ, तो ऐसा होगा, मतलब यहाँ पर आपने यहाँ इसकी फर्ज कर ले, ऊपर लेवल जो है, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल मज़ेदार। यहाँ पर आ जाते, देखें ऊपर एक लेवल फर्ज कर ले, ऊपर लेवल भाई टच हो गया। अब्दुल्ला भाई कह रहा है कि भाई मैं इससे नीचे सेल करूँगा, इलियास भाई भी सेल कर रहा है, तो इलियास भाई सेल कर रहा है। लेकिन इलियास भाई आप यहाँ से आपने कैंडल तो देख लिया, कहाँ तक मार्केट आएगा, तो ये नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं, फर्स्ट टीपी आपका कम से कम यहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि इस साइड पे देखे यहाँ पर आपका एक बेरिश कैंडल था, तो उसी बेरिश कैंडल पे क्या होता है, उसी बेरिश कैंडल पे सपोर्ट होगा, इसी साइड पे सपोर्ट ही है ना, तो सपोर्ट तक मार्केट आ सकता है। क्लियर क्लियर क्लियर? बिल्कुल सर। हाँ, तो ये अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल? सर पेयर कितने देखने चाहिए, पेयर जो मेजर है, पेयर या बिल्कुल ये भी अच्छा सवाल है, पेयर्स कितनी देखनी चाहिए, आज का बिल्कुल बेसिक सवाल होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सवाल होगा तो आप आगे जाओगे। यहाँ पर पेयर्स के बारे में बातें हैं, तो पेयर्स जो है मेरे भाई, आपको अगर कामयाबी का राज मैं बताऊँ तो वो सिंपल ये है कि ज़्यादा पेयर कभी भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप जो भी, जब मैं भी नया फॉरेक्स में आया था तो मैं भी यही सोच रहा था कि जितना ज़्यादा पेयर होगी उतना ज़्यादा ट्रेडिंग करूँगा, उतना ज़्यादा कमाऊँगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। लोग बताएंगे गलत है, जिनका एक्सपीरियंस होगा वो कभी भी आपको ये नहीं बता सकते। फिर हमेशा 2 से 3 या 3 से 4 से ज़्यादा सेलेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। मैं अभी कौन सी पेयर पे ट्रेडिंग करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही ट्रेडिंग कर ले, आप अपने हिसाब से पेयर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है कि आप मेरी तरह मेरे मुताबिक ट्रेड कर ले। लेकिन आप 4 पेयर सेलेक्ट करोगे या 3 पेयर सेलेक्ट करोगे। मैं किस पे ट्रेड करता हूँ भाई, यूरो USD है पेरा, ठीक है, GBP JPY है, तीसरा जो है गोल्ड है, और GBP USD में इसमें है, इसके साथ जो है GBP USD भी है, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया था, GBP USD। मैं सिंपल इन 4 पेयर पे ट्रेडिंग करता हूँ। BTC मैंने क्यों रखा है, BTC पे मैं एनालिसिस करता हूँ। जो BTC वाले हैं कभी कभी सवाल पूछते हैं कि भाई आप मुझे एनालिसिस दे बिटकॉइन का, तो उनके लिए मैं करता हूँ ये BTC का जो एनालिसिस है, ठीक है। बहरहाल 4 पेयर से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, सिंपल बात यह है कि 4 पेयर से ज़्यादा सेलेक्ट अगर करोगे तो वो थोड़ा सा टेंशन आपको देगा, इसीलिए 4 पेयर सेलेक्ट करें और कुछ रूल्स बनाए कि भाई मैं हर टाइम ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड करूंगा। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे ट्रेड करोगे, किस टाइम पे इग्नोर करोगे, कौन से सेशन पे करोगे, कब करोगे, कौन सी एरिया पे करोगे, तो वो मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा। जी, आपके पास जो है तकरीबन 7 मिनट है, 7 मिनट के अंदर किसी और का कोई और सवाल है तो वो भी कर सकते। मेजर और एनीवन फेयर जी, GBP अस्सलाम वालेकुम सर। का लेवल ड्रा। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर तो कुम पहले कुम ट्रेंड को कना रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला सर, मतलब चिकरा मार्केट अप ट्रेंड चलेगी का ना सर, नमुंग तो बस पता लगे कि मार्केट अगला कदम मतलब सभी कहना चाहिए बस सेल जी या बाय जी, मतलब मुझे संग पता लगी सपोर्ट रेजिस्टेंस के सपोर्ट रेजिस्टेंस की मुंगता तदरीब बेस पानी पता लगी का ना सिंपल चिकल मार्केट की सरा न्यूयॉर्क सेशन नारवान दे और बर लेवल दे नो मतलब दा दे बर रेजिस्टेंट लेवल दे नमुंग बाय को या सपोर्ट लेवल बाने दे नमुंग बसेल को अगर बमुंगा इंशाल्लाह रवान क्लास की गुरु जो किस कम टाइम बमुंग लेवल द ब्रेकआउट द लेवल ब्रेकआउट गुरु हर टाइम बमुंग द लेवल ब्रेकआउट न गुरु हाँ बोझ यो ट्रेन रवान दे करा यो ट्रेन रवान दे हर उरस की खामखाई न्यूयॉर्क सेशन को कोलावी की लंदन सेशन करा दागे पे हिसाब बाने होंगे बैट रेट को आ गई पे हिसाब बा लेवल ड्रा को किसी और का कोई क्वेश्चन जी रेंज बाने खबर हो गई जी रेंज क्या जी
لکه چې څومره ټایم یې موږ به رینج کنسیډر کوو چې لکه څومره ټایم رینج شوی 3 घंटे से जितना ज़्यादा होगा उसको हम रेंज बेस्ट होगा, मतलब वो बेस्ट रेट होगा। 4 घंटे से ज़्यादा होगा या मिनिमम 3 घंटे, और जितना फिर ज़्यादा आप देखें, आपने देखा होगा कि मैंने गोल्ड पे लेवल बताया था, वो लेवल मैंने किस बेस पे बताया था, क्यों बताया था, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये तकरीबन इसी वीक में बार बार मैं बताता हूँ कि 28 है कि 18-29 है, क्या लेवल है, मैं बार बार जो बता रहा था ये 18-29 है ना, ये सही जी। ये लेवल में क्यों बार बार बता रहा था, इसको देखे, इसकी कंडीशन को समझ ले पहले। ये इसलिए मैं बता रहा था कि यहाँ पर मैं हाइड करता हूँ तो देखे ये कितनी बार टचेज हो गया है, यहाँ पर 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा या टचेज हो गया है 5 दफ़ा। अगर हम अभी तो टच नहीं है ना लाइन चार्ट में, लेकिन अगर इसको देखें तो ये टचेज शुमार होगा, देखे टचेज 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 टचेज, मतलब ये कि ये 18-29 लेवल बहुत वीक हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें टचेज हो गया है, और अभी गोल्ड इससे ऊपर ब्रेकआउट भी कर दिया। तो शायद नेक्स्ट वीक गोल्ड, मैंने अभी भी टिकटॉक पे वीडियो बनाई है कि नेक्स्ट वीक आपका जो गोल्ड है वो कोई भी बहाना दे के बाय हम करेंगे, बाय जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा टचेज हो गया है। जो आज मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाई है ना, आप उसी टॉपिक को रिलेट करें इसी क्लास से और इसी चार्ट से, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये इस वजह से मैं बता रहा था कि बाय जा सकता है। हालांकि सिर्फ एक क्लास हो गया है, 2 से 3 4 5 क्लासेस भी नहीं हुआ, एक क्लास में इतना चीज़ें आपको समझ आ गई। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी तपोस में को कनो چې دا درې پیری मतलब درې سلور پیری دا رجسټنټ کراس کې مطلب ورسی ورته دا سی ور پسې بل چانس هم شته چې دا ورته څنګه چې استاد دا وی چې 18-29 ته مارکیټ ورسېږي जी जी نیم دا سی چانس شته چې مطلب اوس مارکیټ چې په دې کم ځای دی تقریبا 18-17 باندې استاد د سکرین سی مطلب کار تاسو وایي چې اوس دا بلش دغه دی ګوره اوس مارکیټ نیچه मतलब مارکیټ لاندې راغلی او بره بیا کلوز هم شو، د 18 هغې لیول نه کلوز شو، کم لیول چې ما ډرا کړی. نو اوس د مارکیټ زیاتر چانس دا دی چې مارکیټ که ریټیس وکړي، د ریټیس نه بای څه انډیکیشن درکوي پر روان ویک کې، نو بای ته کولی شي. لکه مطلب ګوره اوس هم دې ځای کې ګوره ښه اوس دا ټایم نه دی ټریډینګ، خو د دې ځای کې ګوره تا ټریډ واخیستو، تا دلته ایس ایل کې ایښودو، ستا ټي پي دلته ده، نو مارکیټ ستا دې ځای کې ته تللی شي. اوس په دې لایو کلاس کې د دې خپل ریزن دی که نه، د هر شي خپل ریزن وي. اگر زه تا په یو کلاس کې ټوټل خو ریزن نشم ویلی، خو د هر شي خپل ریزن ہے. پلیٹ فارم کون سا یوز کرے، ایسے پلیٹ فارم بتائے جہاں پر آپ ڈیمو کر رہے. ڈیمو آپ ابھی ڈیمو کو بھی اگنور کریں، آپ سمپل ابھی جتنا ہو سکتا ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہ بھئی ٹریڈنگ ویو کو کیسے یوز کرتا ہے، ٹریڈنگ ویو کے ٹپس لے. ٹریڈنگ ویو پہ جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں کلاسز میں ایکسپلین کر رہا ہوں، جو جگہ سے میں جو چیزیں لے رہا ہوں نا وہی چیزیں آپ نوٹ کر لیں اور بیک ٹیسٹنگ کریں. ابھی بیک ٹیسٹنگ کریں، مارکیٹ کو دیکھیں، اور باقی پلیٹ فارم جو ہے MT4 اور MT5 پہ آپ ایک ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں اور اسی پہ $100 کا اکاؤنٹ بنانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10,000 کا اکاؤنٹ بنایا اور آپ نے 2 دن میں 50,000 کر دیا، اور آپ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ یار آپ کی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے، میں نے 10,000 کو 50 پہ کر دیا. یار 50 پہ تو آپ نے کر دیا لیکن وہ آپ کا ریئل نہیں ہے. آپ ریئل پہ جب آؤ گے تو آپ کا ٹانگیں کام جائے گی، وہ سین ہے. سر ایس ایل اور ریزسٹنٹ کی تھوڑا کو تھوڑا ایکسپلین کرے. ایس ایل اور سپورٹ اور ریزسٹنٹ کو بھائی کہ اگر سپورٹ ریزسٹنٹ کو تو آلریڈی ایکسپلین کیا ہے. بریک آؤٹ بھی سیم ٹی پی M30 ہونے چاہیے. بالکل جب جتنا ٹائم فریم پہ بریک آؤٹ کرتا ہے اس کے مطابق ہم ٹریڈ کریں. نیکسٹ کل کی جو کلاس ہوگی، کل ہو گئی یا پرسوں ہوگی، اس ویک میں 2 ہی کلاسز ہیں نا. میں نے آج یہ کلاس تھوڑا سا پہلے دیا، سیٹرڈے نائٹ کو ہوتا ہے اور سنڈے نائٹ کو ہوتا ہے. لیکن اب میں نے ابھی آج پہلے کیوں دیا کیونکہ کل مجھے تھوڑا سا کام ہے، تو شاید اگر میں پہلے نہیں آتا تو آپ لوگوں کو کلاس نہیں دوں گا، تو پھر آپ یہی کہو گے کہ یار آپ نے تو پہلی کلاس ہی نہیں دی ہے. تو اس لیے میں نے آج پہلے کلاس دیا آپ لوگوں کو، تاکہ یار ویلیو ہونا چاہیے، ٹائم پہ آنا چاہیے. اچھا